डिजिट एंड अल्फ़ाबेट ऑर्डर, जिसको हिंदी में वर्ण या अंक क्रम प्रेक्षण कहा जाता है, इसमें हम बात करेंगे आज इन क्वेश्चंस की कि इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। अब आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन के ऊपर लिख के दिया, ए से जेड तक आपको लिख के दे दिया है, तो यहाँ से इधर से अगर हम रीड करेंगे तो बोलेंगे बाईं ओर से, और इधर से रीड करेंगे तो बोलेंगे दाईं ओर से, मतलब राइट से। और इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं कि इधर से ये नंबर पे ये आ गया, ये नंबर पे आ गया। ऐसे नहीं करना है, मैं आपको इसकी ट्रिक आज सिखाने वाला हूँ। मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी इसका आंसर कैसे निकाल पाएंगे। जब आपके पास बाईं ओर से बात करता है और बाईं ओर ही जाता है, बाईं ओर से स्टार्ट होके फिर बाईं ओर ही जाना है, तो हमेशा इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आपका आंसर होगा बाईं ओर से ही। बाईं से बाएं, दाएं से दाएं, मतलब एक जैसा अगर होता है तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। वो क्यों करना होता है अभी सिखाता हूं, पहले आप इसकी ट्रिक सीख के आंसर क्या आने वाला है वो देख लीजिए। आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से बाईं ओर से 10वां अक्षर लेना है, और उसी के बाईं ओर से फिर 9वां अक्षर, तो इसका मतलब माइनस आएगा जो कि 1। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट है वो ही आपका आंसर होगा। तो नंबर 1 पे है ए, तो ए ही आपका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, बाईं ओर से बाईं ओर कह रहा है, जिस अक्षर की बात कर रहा है फिर से उसके बाईं ओर जाना है। पहले बाईं ओर से कोई अक्षर देखा फिर उसके बाईं ओर जाना है। ऐसी कंडीशन में हमेशा इन दोनों का अंतर होगा उसका स्थान। अगर बाएं से दाएं बोलता या दाएं से बाएं बोलता, मतलब अपोजिट वाली बात बोलता, तब हमेशा प्लस होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझ लीजिए। आपके बाईं ओर, तो बाईं ओर ये रहा, बाईं ओर मतलब ए से स्टार्ट करना है, 10वें अक्षर पे पहुंचना है। तो आप लोगों को सिखाया था इजोटी, EJOTY। तो ये 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर के अंक होते हैं। तो इनके आसपास के अंक फाइंड आउट कर लेना बड़ा आसान होता है। तो अगर पूरे नंबर याद नहीं भी है तो इजोटी तो आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। तो 10वां अक्षर हमसे कहा है, तो 10वां अक्षर हमें पता है जे होगा, तो ये रहा जे। अब आप बात करेंगे, वो कह रहा है कि इसके फिर बाईं ओर जाना है, 10वें अक्षर से बाईं ओर। तो अब बाईं ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां अक्षर है ए, इसलिए यहाँ जो आपका आंसर आया था वो ए आया था। लेकिन इतना सब कुछ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाएं से बाएं बोल रहा है तो आप उसमें से माइनस कर लें इनके नंबर्स में से, और जो आएगा उस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है वो ही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने बाएं से 7वें और 11वें अक्षर के बीच। अभी यहाँ बाएं से दाएं आगे पूछेगा, बाएं से दाएं या बाएं से बाएं या दाएं से दाएं जो भी है वो आगे बोलेगा। अभी यहाँ तक आपको सिर्फ अक्षर पहचानना है। अपने बाएं से 7वें और 11वें अक्षर के बीच, 7वें और 11वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ठीक बीच का अक्षर ढूंढना होता है तो जितने नंबर बोले हैं 7वां और 11वां दोनों को ऐड कर लें और उसका आधा कर दें। तो इसका मतलब हम 9वें अक्षर की बात कर रहे हैं। तो अब फिर से आप यहाँ लिखिए, ये हर क्वेश्चन में आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद भी हो जाए और आसान भी रहता है। अब आपको जे से पहला अक्षर लेना है, क्योंकि जे 10वें नंबर पे है तो 9वें नंबर पे आई आएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना कौन आ रहा है, आपको तो बस नंबर से मतलब है, लास्ट में नंबर के हिसाब से लास्ट में निकालेंगे कौन है। ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आई आया है, तो 9वां नंबर हो गया। अब बाएं से 9वें की बात कर रहा है,
ये जो 7वां 11वां ये हमारे लिए सिर्फ ये इसलिए था ताकि हम ये निकाल पाएँ कि हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब अगर इस बात को क्लियर कर दें तो इसे यहाँ से हटा सकते हैं, इसे यहाँ से आप हटा दें। इसका मतलब क्या हो गया, अपने बाएं से 9वां अक्षर, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इस सारे से निकल के आए 9वां अक्षर। अपने बाएं से 9वें अक्षर से दाएं, तो बाएं से दाएं मैंने बोला आपका ऐड होगा, तो बाएं से हमारा कौन सा नंबर है, 9 नंबर से दाएं 8वां अक्षर, तो मतलब हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब वो 17वें नंबर की बात कर रहा है हमारे से। तो बाएं से दाएं आया, पिछले क्वेश्चन में बाएं से बाएं था तो इसलिए माइनस किया, यहाँ बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं है तो ऐड करें कि हमारा 17वें नंबर पे क्यू आता है। तो जिसको अभी तक याद नहीं है तो ऐसे देख सकते हैं कि ओ 15 पे है, ये 15 पे है तो 16 17 ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। अगर इजोटी भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। तो आपका आंसर हो गया क्यू। अब आपने ये देखा कि ये जो बीच वाली ये जो सारी कहानी थी ये वाली, इससे बस हमने वो निकाला कि बाएं से कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो बाएं से हमने बात की थी 9वें नंबर की, तो 9वां। फिर बाएं से दाएं कह रहा है यहाँ, बाएं से दाएं, तो इसका मतलब बाएं से दाएं होगा तो ऐड होगा, कौन सा अक्षर चाहिए, 8। तो 9 और 8 17, और 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, क्यू आता है। तो आपका आंसर हो गया क्यू। इस तरीके से करना है। उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 20वें के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ बाएं से दाएं पूछा है, बाएं से दाएं, तो जब बाएं से दाएं पूछेगा तब हमेशा सीधा सीधा ऐड करना है। तो 25वें नंबर की वो बात कर रहा है और 25 नंबर पे y होता है, इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज y। तो आपने देखा कि बाएं से बाएं बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने माइनस किया था और उस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है वो हमारा आंसर हो रहा था। लेकिन यहाँ बाएं से दाएं बोला है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा 20 और 5 को, और उस नंबर पे कौन आता है वो आपका आंसर होगा जो कि y है। उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 17वें तथा दाएं से 22वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। अब बाएं से 17वां और दाएं से 22वां, दाएं से इधर से 22वां, देखिए जब आपको दाएं से दे तो उसे बाएं से फाइंड करने का तरीका होता है कि उसे 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 माइनस 22 बराबर 5, तो इसका मतलब बाएं से 5वें अक्षर की बात हो रही है, तो मतलब ई की बात हो रही है। और 17वां अक्षर, अब बाएं से 5वां और 17वें के ठीक बीच में पता करना है। बाएं से 17वां और ये दाएं से दिया है, हम बाएं की बात करेंगे, बाएं से 17वां और बाएं से 5वां, तो मतलब बाएं से 5वां और 17वां के बिल्कुल बीच में कौन आएगा। तो दोनों को ऐड करिए और उसका आधा कर दीजिए, बिल्कुल बीच वाला अक्षर पता चल जाता है। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था। तो 11वां अक्षर, अब आपको देखना है कि 11वां अक्षर हमारा कौन सा है। तो इजोटी को आप यूज करें। इजोटी में EJOTY, ये 5 पे होता है, ये 10 पे, तो J 10 पे है तो 11 पे J से नेक्स्ट वाला होगा जो कि K होता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से पता करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम इधर से एक ही तरफ से देखेंगे, अगर लेफ्ट से देखना है तो लेफ्ट से, राइट से देखना है तो राइट से, तो आसान होता है बीच का अक्षर निकालना। तो बाएं से 17वां था और बाएं से 5वां था, उन दोनों के बिल्कुल बीच में निकालना है। बीच में निकालने का मतलब होता है कि दोनों को ऐड कर दीजिए और उसका हाफ कर दें तो आपका आंसर आ जाता है। उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 25वें अक्षर के बीच कितने अक्षर है। पहले वाले में पूछा बीच वाला अक्षर कौन सा है, यहां पूछा उन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, ये आपको समझना है। पहले तो आपको वही काम करना है, दाएं से 25वां बोला है तो बाएं से कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है। तो 27 माइनस 25 बराबर 2, तो दूसरा। तो बाएं से 10वें और दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप इनमें से माइनस करें, 10 माइनस 2 बराबर 8, तो 8 अक्षर उनके बीच में होने चाहिए अगर ऐसे करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उससे एक कम होता है। तो 7 अक्षर हैं उन दोनों के बीच में, आपको ऐसे निकालना है। मतलब निकालने का तरीका ये है, होता क्यों है अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है सीधा आंसर निकालने के लिए कि 10वां अक्षर, और इससे निकालने की कौन से अक्षर की बात हो रही है, बाएं से, तो बाएं से यहाँ हो गया दूसरा अक्षर। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालो पहले।
और उससे एक कम आपके जो अक्षर हैं वो उनके बीच में होते हैं। तो आप देखिए 10वां अक्षर और दूसरा अक्षर बी है और 10वां अक्षर आपका जे है। अब 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जब हम माइनस करते हैं ना, जैसे 1 से 10 तक की गिनती करें आप, अगर इसमें से इसे माइनस करूं 10 से 1 तो 9 अक्षर हुए, टोटल 9 अक्षर हुए, लेकिन होते तो 10 अक्षर है ना, 1 से 10 तक 10 अक्षर होते हैं। तो इसका मतलब जो माइनस करके आता है अगर उसमें एक जोड़ देते हैं तो टोटल अक्षर पता चल जाता है कितने होते हैं, और उसमें से एक माइनस कर देते हैं 9 माइनस 1 तो पता चलता है बीच के अक्षर कितने हैं। तो 1 से 10 तक एक भी छोड़ना है, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, इनके बीच के अक्षर लेने हैं, इसलिए एक माइनस किया जाता है। तो यहाँ हम एक माइनस करेंगे जब बीच के अक्षर फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको 10वां अक्षर सीधा सीधा दे रखा है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर ये दाएं से 25वां दे रखा है तो इसे पहले बाएं से निकालना है जो कि दूसरा होगा, और फिर दूसरे और 10वें के बीच में जब बीच के अक्षर निकालने हैं तो इनको माइनस कर दें और उससे एक कम आपका हमेशा आंसर होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।